दोस्तوں सबसे पहले आपको एक हदीस मुबारका सुनाते हैं। हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को तर खजूर के साथ मिलाकर खाया करते थे और फरमाया करते थे कि हम खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंडक से और तरबूज की ठंडक को खजूर की गर्मी से तोड़ते हैं। मुमताज तबीब इब्न सीना अपनी किताब अल कानून में तरबूज के फवायद बयान करते हुए लिखते हैं कि कुदरत का ये रसदार फल मैदे में पहुंचकर इंतहाई फायदेमंद सूरत इख्तियार कर जाता है। इसके बीज जिल्द के लिए इंतहाई मुफीद हैं और इसके छिलके का लेप पेशानी पर कर दिया जाए तो आंखों के अमराज के लिए फायदेमंद है। इब्न सीना के अलावा दुनिया तिब के दीगर माहिरीन के लिए भी तरबूज की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। मुख्तलिफ तहकीकात के जरिए साबित हुआ है कि यह बेशुमार तिबी फवायद से भरपूर एक फल है। अब इसके मुतफरिद फवायद जान लें। नंबर 1, अमराज कल्ब। तरबूज इंसानी जिस्म के सबसे अहम जुज दिल की सेहत के लिए बेहद मुफीद करार दिया जाता है। इस वक्त दुनिया भर में दिल की बीमारियां मौत की एक बड़ी वजह हैं और तरबूज इंसान को आर्ज़े कल्ब की बीमारियों से महफूज रखता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के अलावा इसमें पाया जाने वाला विटामिन ए, सी, B6, मिनरल्स और लाइकोपीन दिल की बीमारियों के लिए भी सूनमंद साबित होते हैं। माहिरीन तिब की एक ताकीक के मुताबिक रोजाना सुबह नाश्ते में तरबूज का एक टुकड़ा इस्तेमाल करने से दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक तरबूज में मौजूद कुदरती अज्जा न सिर्फ ब्लड प्रेशर की सतह बरकरार रखते हैं बल्कि दिल के दौरे की सूरत में मौसर ढाल का काम भी करते हैं। इसके अलावा ये दिल के दौरे का खतरा भी कम करता है। इस फल में पोटाशियम बड़ी मिकदार में मौजूद होता है जिसकी वजह से दिल के दौरे के खतरे में वाज़ेह कमी वाक़ई होती है और ये इफ्तार के बाद दौरान खून को बेहतर बनाकर जिस्म को चाको चौबंद रखता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी की मौजूदगी खून में बुलंद कोलेस्ट्रॉल की शरह को कम करने में भी मददगार साबित होती है। नंबर 2, हड्डियां और पट्टे। तरबूज जिस्म में पाई जाने वाली हड्डियों के लिए भी इंतहाई मुफीद फल है। ये जिस्म में कैल्शियम की मिकदार बरकरार रखने में मदद फराहम करता है जो मजबूत हड्डियों के लिए इंतहाई जरूरी है। पट्टों की तकलीफ में मुब्तला अफराद को भी तरबूज के इस्तेमाल से आराम मिलता है। तरबूज सेंट्रोलिन पैदा करने का अहम जरिया है जो पट्टों को तकवीयत देता है। तिब्बी माहिरीन तरबूज को हड्डियों की मजबूती के लिए बेहतरीन करार देते हैं। इनका कहना है कि तरबूज के इस्तेमाल हड्डियों की बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस से महफूज रखता है। ये बीमारी इंसानी हड्डियों को कमजोर कर देती है। तरबूज के बीजों में मौजूद मैग्नीशियम मदाफती निजाम और मेटाबॉलिक फंक्शन के साथ साथ पट्टों की सेहत और हड्डियों के लिए मुफीद करार दिया जाता है। तरबूज हमेशा निहार मुंह खाना चाहिए। काले नमक के साथ तरबूज का जायका मजीद बढ़ाया जा सकता है। नंबर 3, मोटापा। तरबूज इंसानी जिस्म की जायद चर्बी कम करने में भी मददगार साबित होता है। तरबूज का बाज़ाब्ता इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी है कि अगर वो अपने ज्यादा वजन से परेशान हैं तो तरबूज में शामिल पानी और फाइबर की खास मिकदार जिस्म को भरपूर गिज़ाई हुजम फराहम करती है और इसमें कैलोरीज कम से कम होती हैं जो वजन को बढ़ने से रोकती हैं और मोटापे में कमी का बाइस बनती हैं। इसके अलावा तरबूज में मौजूद अमीनो एसिड्स कैलोरीज जलाने में मदद देते हैं। जिस्म में पानी की मिकदार मुनासिब सतह पर रखने खसूसन तौन से निजात में कामयाबी के लिए तरबूज का इस्तेमाल मुफीद करार दिया जाता है। तरबूज का जूस जिस्म को हाइड्रेट रखता है। माहिरीन तिब पेट की चर्बी कम करने के लिए खास तौर पर इस मशरूब के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। तरबूज में मौजूद खास सेल्स ऐसी सरगर्मियों को कंट्रोल करते हैं जो जिस्म पर चर्बी बनने का सबब बनती हैं। नंबर 4, जिनसी कुव्वत। तिबी माहिरीन कहते हैं कि तरबूज खाने से जिनसी कुव्वत में भी इजाफा होता है। तरबूज में अमीनो एसिड पाया जाता है जो जिस्म में Arginine पैदा करता है। नतीजे के तौर पर खून की शरेयानों का तनाव कम हो जाता है और इसके नतीजे में शहावत बढ़ जाती है और जिनसी सलाहियत में भी इजाफा होता है। नंबर 5, जिगर और गुर्दों की सफाई। तरबूज पेशाब की रवानी को बढ़ाने में मदद देता है मगर गुर्दों पर बोझ नहीं डालता। इसी तरह ये फल जिगर के अफाल जैसे अमोनिया के इखराज में भी मददगार साबित होता है जिसमें खराबी की सूरत में इजाफी सियाल बढ़ता है और गुर्दों पर दबाव बढ़ जाता है। नंबर 6, शुगर। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शुगर के मरीज कुछ मिकदार में तो तरबूज खा सकते हैं मगर ज्यादा मिकदार शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है क्योंकि ये फल ज्यादा मीठा होता है जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का खदशा होता है। तरबूज में ग्लाइसीमिक इंडेक्स की शरह 72 होती है जो कि बहुत ज्यादा है, लिहाजा शुगर के मरीजों को चाहिए कि इसे मुनासिब मिकदार में ही खाएं। नंबर 7, गर्मी दूर करता है। तरबूज के इस्तेमाल गर्मी कम करने में मदद देता है क्योंकि इंसान को गर्म मौसम में प्यास ज्यादा लगती है और वो पानी के इस्तेमाल ज्यादा करता है। ताहम इसके बावजूद इंसानी जिस्म में पानी की कमी रह ही जाती है।
لیکن ماہرین صحت کے مطابق تربوز میں ایسی جزیات پائی جاتی ہیں جو نہ صرف گرمی کم کرنے میں مدد دیتی ہیں بلکہ وہ انسانی جسموں میں پانی کے نمکیات کو بھی کنٹرول کرتی ہیں۔ نمبر 8، کینسر۔ تربوز میں ایک ایسا مادہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو انسانی جسم میں کینسر کے خطرات کو دور کرتا ہے۔ تربوز میں لائکوپین کی بھی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے جو جسم میں کسی بھی قسم کے کینسر کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 9، انفیکشن۔ انفیکشن بہت سی دائمی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، جبکہ انسانی جسم میں انفیکشن کی روک تھام میں تربوز اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں موجود مختلف وٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹس انفیکشن کو ختم کرتے ہیں۔ تربوز دماغ کو بھی صحت بخشتا ہے۔ تربوز میں موجود لائکوپین اور وٹامن سی اینٹی انفیکشن ہیں جو اسے روکنے کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ نمبر 10، جلد اور بال۔ تربوز کے استعمال انسانی جسم اور بالوں کو صحت مند رکھتا ہے۔ تربوز میں پایا جانے والا وٹامن اے اور سی جسم اور بالوں کی صحت کے لیے مفید ہیں۔ اگر آپ کے جسم میں وٹامن اے کی کمی ہو جائے تو آپ کی جلد خشک ہو سکتی ہے، اور تربوز کے استعمال جسمانی خلیات کو رطوبت مہیا کرنے میں مدد دیتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم کی اندرونی خشکی کم ہو جاتی ہے۔ تربوز میں پایا جانے والا بیٹا کیروٹین مرکب جلد کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، جبکہ لائکوپین جلد کو سورج کی شعاؤں سے ہونے والے نقصانات سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح وٹامن سی بھی جلد اور بالوں کی تندرستی میں مدد فراہم کرتا ہے۔ نمبر 11، نظام ہاضمہ۔ تربوز میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو آپ کے نظام ہاضمہ کو بھی بہتر رکھتی ہے۔ جو افراد پیٹ درد، گیس اور قبض کے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، تربوز میں زیادہ مقدار میں پانی جبکہ فائبر کی موجودگی ہاضمے کے عمل کو بہتر بناتی ہے۔ اس کے استعمال سے قبض کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معدے میں غذا کے اندر پانی کی شمولیت کے سبب ہاضمہ بہترین کام کرتا ہے۔ نمبر 12، پانی کی کمی۔ انسانی جسم کا ہر خلیہ اپنے افعال درست طریقے سے انجام دینے کے لیے پانی پر انحصار کرتا ہے۔ تربوز کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اگر ایک جانب یہ جسم کے پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے تو دوسری جانب یہ غذائیت اور طاقت سے بھی بھرپور غذا ہے۔ اسے صبح خالی پیٹ کھانا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس میں بیٹا کیروٹین اور لائکوپین وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو جسم میں دن بھر خالی پیٹ پیدا ہونے والے زہریلے اجزاء کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔